Very good evening to all of you. So, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? बढ़िया एकदम. आई होप सभी स्टूडेंट्स बहुत 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 अच्छे हैं. यस. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट जून द हिंदू एडिटोरियल. चलिए, 3:30 बजे क्लास रेगुलरली होती है. सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है. एक ऐसी क्लास होती है जिसे किसी को भी मिस नहीं करना है. आपको इंग्लिश बहुत आसान लगने लग जाएगी अगर आपकी एक हैबिट है इस क्लास में रेगुलरली आने की. आज से बैचेस को एक नया स्टार्ट मिला है. आई होप सभी बच्चों को पता है. 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाले बैच में आए वो बहुत सारे बच्चे आए भी थे. डिस्क्रिप्टिव का बैच भी नया शुरू हो रहा है. एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच भी नया शुरू हो रहा है. कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस की क्लासेस रिज्यूम हो रही है. कल इसमें प्रोनाउंस की क्लास है. प्रोनाउन का पार्ट 1 देख के आइएगा कल की क्लास से पहले. हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. द नंबर इज 9953592800. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर. जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, तुरंत की तुरंत ले लीजिए. एंड यूज दिस कोड निमेशा. इस कोड को यूज कीजिए निमेशा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए. 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे, सबसे इकोनॉमिकल पड़ेगा, सबसे सस्ता पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 12 महीने में सिर्फ 1 महीने की फीस ऐड करके आपको 24 महीने का मिल जाता है. आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे भी देख सकते हो. एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं. इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस. आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, गोल बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना. आप किसकी तैयारी कर रहे हो? हर में बेस्ट से बेस्ट इंडिया के एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड हो, कोई भी हो, बेस्ट इंडिया की जो फैकल्टी है सारी की सारी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगी. तो अपना गोल बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना. बैंकिंग में इंग्लिश के लिए मेरी क्लासेस होती हैं, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाती हूँ. ठीक है. और इस कोड को अप्लाई करना है निमेशा 10% डिस्काउंट के लिए. और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं. नंबर क्या है? 9953592800. चलो, आई बिलीव इन यू. आई एम प्राउड ऑफ यू. डोंट एवर गिव अप. यस, यू कैन एंड यू विल डू इट. आप कर सकते हैं. आप डेफिनेटली हर हालत में कर सकते हैं. ये सारी की सारी चीजें हम आज करने वाले हैं. शायद पहली कोशिश नाकामयाब हो, शायद सक्सेस में वक्त लगे, शायद लोग ताने मारे, बट इन चीजों के बावजूद भी अगर हम रोज एक्शंस लेते हैं, रोज काम करते हैं, हम परसिवरेंस रखते हैं, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं. हमारा टाइम चेंज होता ही होता है और हम सक्सेसफुल होते ही होते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेगुलर, टू टेक स्मॉल स्टेप्स बट रेगुलरली बट परसिस्टेंटली. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम वोकैबुलरी से स्टार्ट कर रहे हैं. पहला वर्ड क्या है? रिजम्पशन. पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए. लास्ट में आईओएन लग रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? एकदम से बोला, लास्ट में आईओएन लग रहा है. इट इज अ नाउन. रिजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? रुक गया, उसके बाद शुरू हुआ. कोई चीज रुक गई, उसके बाद शुरू हुई. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस वाला बैच था, बीच में रुक गया और कल से वापस शुरू हो रहा है. तो रिज्यूम हो रही है क्लासेस, रिजम्पशन हो रहा है, मतलब रीस्टार्ट होना. अगला वर्ड है विजिल. विजिल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विजिल वर्ड का मीनिंग होता है जब कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको एंजॉय करते हैं, एक जुलूस निकालते हैं. फेस्टिवल के जैसा सारा का सारा माहौल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विजिल. कहने से एक तरीके का ईव है, एक ओकेजन है. तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? नाउन हो गया. हाँ, विजिलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विजिलेंट वर्ड जो होता है वो दूसरा होता है. विजिलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप बहुत केयरफुली
चीजों को देख रहे हो, आप बहुत नोटिस कर रहे हो चीजों को, आप एक्शंस ले रहे हो, यू आर टेकिंग एक्शंस, तो उसको आप क्या बोलते हैं, विजिलेंट। अगला वर्ड है कर्टेलमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है, पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। कर्टेलमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है, एकदम सही बोला। नाउ कर्टेल एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को कम कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना। तो कर्टेलमेंट क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या हो गया, एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग, किसी चीज को रिड्यूस करने के एक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस एक्शन को हम कर्टेलमेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है अनविटिंगली, लास्ट में LY लग रहा है, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। सब सारे LY वाले एडवर्ब्स नहीं होते, बट मैक्सिमम ऑफ देम आर एडवर्ब्स। तो अनविटिंगली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एकदम सही बोला, इट इज एन एडवर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है, अनइंटेंशनली। आप दो विट, विट्स का मीनिंग क्या होता है, विट्स का मीनिंग होता है बुद्धि, इसके आगे अन लग गया, मतलब आपने बुद्धि का यूज करके नहीं किया वो काम, आपने अनइंटेंशनली किया, आपका मकसद नहीं था उसको हर्ट करना, लेकिन बाय मिस्टेक आपकी बातों से वो हर्ट हो गया, अनविटिंगली वो हर्ट हो गया। अगला वर्ड देखते हैं, ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ड्विंडल करना, कोई चीज कम होना, किसी चीज का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, मतलब ड्विंडल हो रहा है, ड्विंडलिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया, एकदम से बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है डिसरप्टिव, पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। लास्ट में IVE लग रहा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट, एकदम से बोला, एडजेक्टिव हो गया। डिसरप्टिव का मीनिंग क्या होता है, जो डिस्ट्रप्शन कॉज करे, जो आपके लिए नुकसानदायक हो, आपके लिए हार्मफुल हो, आपके लिए हानिकारक हो। यहाँ से मुझे एक सॉन्ग याद आ गया, पता नहीं कौन सा था, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, हाँ डिस्ट्रप्टिव है, राइट, दंगल, राइट। तो डिस्ट्रप्टिव का मीनिंग क्या हो गया, हानिकारक। अगले वर्ड पे आते हैं, ट्रॉमेटिक, लास्ट में IC लग रहा है, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। लास्ट में IC लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव। ट्रॉमेटिक का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज जो आपको बहुत डिस्टर्ब करे, ऐसी चीज जो आपको बहुत स्ट्रेस में डाल दे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉमेटिक। किसी के साथ कॉलेज में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड ने आपको, आपका ब्रेकअप हो गया होगा जिस टाइम पे, वो आपके लिए बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट होगा, डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग नहीं था मैम, हम तो खुश हो गए थे, चलो अच्छी बात है। अगले वर्ड पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है क्वासी। क्वासी का मीनिंग क्या होता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा, ऑलमोस्ट होता, पूरा नहीं, जैसे क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल का मीनिंग क्या हो गया, ऑलमोस्ट फेडरल है, पूरी तरीके से नहीं है, थोड़ा बहुत, दैट इज व्हाट क्वासी। क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यूम्युलेटिव, IV लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, एडजेक्टिव। आपको याद है स्कूल टाइम में आपको क्यूमुलेटिव मार्क्स मिलते थे, क्वार्टरली में आपके 70 मार्क्स आए, हाफ ईयरली में आपके 60 मार्क्स आए, तो फाइनल एग्जाम्स में आपके क्यूमुलेटिव मार्क्स हो गए 130 यहाँ पर आए, और फाइनल में आपके 50 आए, तो क्यूमुलेटिव मार्क्स हो गए 180। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, सबको टोटल कर लिया, सबको टोटल कर लिया, स्टैट्स में भी पढ़ा होगा, राइट। अगला वर्ड है शेल्फ्ड। शेल्फ्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपने डिसाइड कर लिया है कि हम तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, पूरी तरीके से आपने डिसाइड कर लिया, हम तो यहीं पर रुकने वाले हैं, हमसे नहीं हो रहा, हम तो आगे नहीं बढ़ने वाले, शेल्फ कर दिया। पार्ट एक्शन की बात हो रही है भाई, एक्शन की बात हो रही है, तो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, राइट। चलिए रेडी हैं आर्टिकल पढ़ने के लिए, सभी लोग रेडी हैं, चलिए रीड कीजिए एवरीवन। हाँ बच्चे, PDF आपको सबका मिलता है। ओपन विथ कॉशन, कॉशन के साथ ओपन करो। क्या आप मुझे इसको पढ़ के टोन बता पा रहे हैं, इसको पढ़ के टोन बता पा रहे हैं, पैसेज की, पैसेज की टोन क्या है, सजेस्टिव है, राइट, द टोन इज सजेस्टिव। अ रिजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी का शुरू होना जरूरी है, वापस से होना जरूरी है, बट द विजिल, अब यहाँ पे विजिल ना
विजिल के दो मीनिंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो विजिल का मीनिंग क्या था, एक तो विजिल का मीनिंग था सेरेमनी करना, एंजॉय करना, पार्टी करना। दूसरा विजिल का मीनिंग क्या होता है, नजर रखना। आपको वायरस के ऊपर नजर रखनी भी पड़ेगी। आपने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, सब जगह इकोनॉमी ओपन हो गई है, सारे स्टेट्स ओपन हो गए ऑलमोस्ट, कुछ कुछ स्टेट्स को छोड़ के, बट आपको नजर भी रखनी पड़ेगी वायरस के ऊपर। चलो आगे बढ़िए। चलिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ ट्रूथ, ये एक सच्चाई है जो सब लोग मानते हैं कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कोरोना को रोकने के लिए, इससे ट्रॉमेटिक, दिल दुखाने वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ मजदूरों का, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। जबकि हम जो इन्फेक्शन के स्प्रेड पे जो चेक रख रहे थे वो मॉडेस्ट था। मॉडेस्ट का मतलब है अच्छा नहीं था। हमने अच्छे से चेक नहीं किया वायरस कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। हम लोगों की अच्छी हम कह सकते हैं टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, मॉडेस्ट कर रहे थे। मॉडेस्ट का मीनिंग है अच्छा नहीं कर रहे थे। सेंटर का जो मूव था जिसने अनलॉकिंग करी, जैसे ऐसा आ रहा था लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, ऐसे अब क्या आ रहा है अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3। हाँ, तो ये जो फेज्ड अनलॉकिंग हो रही है पब्लिक एक्टिविटी की, जब बहुत रिग्रेस लॉकडाउन जो मार्च 25 से चल रहा था, अब इसने एक स्टेज बना दिया है, इसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि लोग अपनी जॉब्स पे वापस जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं। जो अनलॉक 1 आया है, ये जो प्लान आया है, इसमें एक्टिविटीज को जो हम शुरू कर रहे हैं वो केयरफुली करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, डिलीवरी ऑफ गुड्स और एवरीडे सर्विसेज जो बहुत जरूरी है। हेल्थ सर्विसेज जो कोविड इन्फेक्शन से अनरिलेटेड है, उनको भी हमें बहुत शुरू करना पड़ेगा। कोरोना की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो गई ना कि लोग बहुत परेशान हो गए। मतलब जो जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन नहीं है, कोई और इन्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू माई केस, मैंने आपको बताया मेरे थ्रोट में बहुत प्रॉब्लम हुई अभी कुछ दिन पहले, अभी भी है बहुत प्रॉब्लम, अभी भी है। कोई डॉक्टर देखने के लिए रेडी नहीं है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप टेस्ट करा के आओ। तो इस वन ऑफ माय रिलेटिव शी हैज अस्थमा, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको भी कोई डॉक्टर देखने के लिए रेडी नहीं है। दे आर सेइंग कि नहीं इस समय नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं जो अनरिलेटेड है कोविड इन्फेक्शन से, उनको सबसे ज्यादा हमें डिलीवरी उनकी देखनी पड़ेगी कि वो ठीक से पहुंच पाए। चलो आगे बढ़िए। कर्व का मीनिंग होता है रोक लगाना। क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट डेटा जो आया जब से वायरस आया है, लेटेस्ट डेटा दिखाता है कि 13 सिटीज जिसमें से सबसे बड़ी बड़ी मेट्रोज हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, 70% केसेस तो वहीं पर है। मुंबई में तो इतने केसेस हैं, आज हमने देखा वाजिद खान की डेथ हो गई कोरोना की वजह से, आप लोगों ने भी ये न्यूज पढ़ी होगी। हाँ, RIP, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो बहुत सारे केसेस, सबसे ज्यादा केसेस जो है वो मुंबई और दिल्ली में है। ये दो सबसे बड़ी मेट्रोज हैं हमारी कंट्री की, सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पर ही हैं। एंड मेनी ऑफ द अर्लियर रिस्ट्रिक्शंस विल कंटिन्यू देयर, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हैं। ऑल्दो स्टेट बॉर्डर्स ऑलमोस्ट ओपन हो गए हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर हो गया, चाहे महाराष्ट्र बॉर्डर हो गया, ये सील्ड है।
नहीं, मैंने जो आज न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, वही था कि कोरोना वाज़ आल्सो अ रीज़न, कोविड वाज़ आल्सो अ रीज़न फॉर इट। इसका एक रीज़न कोविड भी था, जो मैंने आज न्यूज़ पढ़ी थी। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, हो सकता है वो फेक न्यूज़ हो। हाँ, बट आई रेड इट। चलो, आगे आगे बढ़ते हैं। रिटेनिंग कर्व्स, कर्व्स का मीनिंग क्या होता है? रोक। बड़ी-बड़ी गैदरिंग्स पर रोक लगाना, जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस में रोक लगाना रीजनेबल है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसी जो साइट्स होती हैं अनइंटेंशनली सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं। कहने से ऑथर ने यहाँ पे एक इंसिडेंट हमें याद दिला दिया कि जब रिलीजियस मीटिंग्स होती हैं, जब रिलीजियस साइट्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो अनइंटेंशनली हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरस के केसेस फैल जाते हैं। लेकिन स्टेट्स को क्या शो करना चाहिए? स्टेट्स को डिलिजेंस, डिलिजेंस का मीनिंग क्या है? हार्ड वर्क, एफर्ट्स, ये सारी चीजें शो करनी चाहिए। स्टेट्स को अच्छे से टेस्टिंग करनी चाहिए। उन इंडिविजुअल्स को क्वारंटीन करना चाहिए जो शहरों में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ये वायरस फैल रहा है, जिससे कि हम इसके स्प्रेड को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकें। चलिए आगे बढ़िए। कर्टेलमेंट का मीनिंग होता है रोक लगा देना। परसुएट का मीनिंग होता है मना देना। नहीं बच्चे, लेटेस्ट डेटा सुपरफ्लुअस नहीं है। डेटा मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन जहां से आती है। लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट अपडेट सुपरफ्लुअस होता है, लेटेस्ट डेटा नहीं होता। हाफ हर्टेड मतलब ऑथर ने बोला आप दिल से काम नहीं कर रहे। कहने से ऑथर ने यहाँ पे क्रिटिसाइज कर दिया, आप बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप कर रहे हो। आपकी अप्रोचेस कैसी है? आपकी अप्रोचेस हाफ हर्टेड है। टू इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स, जो मेजर्स हमारे नेशनल डायरेक्टिव ने दिए कोविड मैनेजमेंट के लिए, कि फेस को कवर करो, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करो, शॉप्स में, पब्लिक प्लेसेस में स्पिटिंग नहीं करनी है, गैदरिंग नहीं करनी है। अगर आपने इन सारी चीजों को पूरे दिल से फॉलो नहीं किया, पूरी शिद्दत से नहीं किया, तो ये जो क्राइसिस है ना, खराब हो जाएगा। जितनी प्रॉब्लम अभी है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किस चीज से आएगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिजम्पशन से। कहने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा चीज है जहां पे आपको नहीं पता आपके बगल में कौन बैठा है, आपको नहीं पता उसकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री कुछ। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो किस चीज में आती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। सिटीजन्स, वो सिटीजन्स जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सिवियर कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन में सिटीजन्स की जो फंडामेंटल राइट होती है, कि उनको एक फंडामेंटल राइट मिलती है, उनको फ्रीडम मिलता है मूवमेंट का, वो सिटीजन जो आपके साथ इस हद तक है कि आपने उनके मूवमेंट पे रोक लगा दी और उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर दिया, क्या वो इस बात को मानने से इनकार कर देंगे कि आप पब्लिक हेल्दी पब्लिक बिहेवियर का कोड यूज करो, ऐसे मेजर्स को यूज करके जो सभी लोगों के लिए हो, फर्म हो? जो जिन लोगों ने अपनी आजादी बंद कर दी 2 से ढाई महीने तक, तो अगर आप उन लोगों को बार बार बोलोगे कि आप सैनिटाइजर यूज करो, आप फेस मास्क यूज करो, तो क्या वो नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो आपको इस समय पूरे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत प्लान्ड वे में काम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत प्लान्ड वे में काम करोगे तो आपकी चीजें डेफिनेटली होंगी, सिटीजन्स भी आपको फॉलो करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट क्या है कि मैम टू के आगे V1+ING क्यों लगा हुआ है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे? ये एक जेरेंड है, ये एक जेरेंड है, ये आपका पार्टिसिपल नहीं है। या फिर इसको हम कह सकते हैं ये आपका इन्फिनेटिव नहीं है, पार्टिसिपल नहीं, ये इन्फिनेटिव नहीं है।
मैम जेरेंड पार्टिस इन्फिनेटिव तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा। टू के साथ जब V1 प्लस ING आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जेरेंड बोलते हैं। और ये किसका रोल प्ले करता है, ये नाउन का रोल प्ले करता है। टू के साथ जब V1 आता है तो इस पूरे को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, और ये पूरा मिलके नाउन का रोल प्ले करता है। ये चीज अभी हमारी वर्क की एडवांस क्लास होगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी। सुबह 9 बजे वाला बैच की क्लासेस रिज्यूम हो रही है, वर्ब एडवांस में मैं आपको पूरा पढ़ाने वाली हूँ, तो टेंशन मत लो। चलो आगे। नहीं, 2000 सीरीज बंद नहीं हुई है, क्लासेस रेगुलर चल रही है उसकी। हुई थी बच्चे, सुबह 6:30 बजे भी हुई थी, 9 बजे भी हुई थी। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? लॉकडाउन ईज हो गया, जो इतनी ज्यादा इकोनॉमी कम हो गई है, खत्म सी हो गई है जो हमारी इकोनॉमी, जॉब्स के जाने की वजह से। इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट शो करे, कमिटमेंट शो करे अपना, मिजरी को मिटिगेट कर दे, खत्म कर दे। जितना उसका इन्फेक्शन को रोकने में सपोर्ट है ना, उतना कमिटमेंट वो इस दर्द को, दुख को भी कम करने में करे। कहने से ऑथर इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ऑथर ये शो करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, और ऑथर बार बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहे हैं कि करो भाई करो। अ जेन्युइनली यूनिवर्सल पीडीएस, एक जेन्युइन यूनिवर्सल मीन्स हर किसी तक पहुंचे। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, खाना पहुंचाना लोगों तक। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन जिसके पास हो, इसको ये इंश्योर करना चाहिए कोई भी बचे ना, हर किसी के पास खाना पहुंचे। ये सारे स्टेट्स में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हर बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी और पता है आप लोगों को दो शब्द होते हैं, एक होता है बेनिफिशियरी और एक होता है बेनिफैक्टर। क्या इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता है आपको? बेनिफिशियरी होता है जिसको मिलता है, बेनिफैक्टर होता है जो देता है। तो हर बेनिफिशियरी जिसको पैसे मिलने हैं, उसको पैसा मिलना चाहिए। इस नीड को हाईलाइट कर दो, सर्वे करो उन वर्कर्स का जिनकी जॉब चली गई है इस महामारी के बाद। हंगर लेवल्स को देखो, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला है उनका सर्वे करो, उन तक पैसे पहुंचाओ। कुछ सेक्शंस हैं जैसे दलित्स हो गए, विमेन हो गए, लो स्किल्ड वर्कर्स हो गए, उनकी कंडीशन तो बहुत बुरी है। काम करो, ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए काम मत करो, हाफ हार्टेडली काम मत करो, पूरे दिल से पूरे कमिटमेंट की तरह काम करो, कमिटमेंट दिखाओ। ऑथर बार बार क्या बोल रहा है, कमिटमेंट दिखाओ। शो योर कमिटमेंट टुवर्ड्स दलित, शो योर कमिटमेंट टुवर्ड्स women, show your commitment towards low skilled workers, show your commitment towards beneficiaries, show your commitment towards workers। चलिए आगे। एक होता है वेल ऑफ, वेल ऑफ का मीनिंग होता है बहुत अच्छे हैं जो लोग। वर्ड्स ऑफ जो गरीब है, वेल ऑफ मीन्स अमीर जो है, एफ्लुएंट जो है। वर्ड्स ऑफ का मीनिंग होता है जो गरीब है।
आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द एल्डरली, एल्डरली लोग, वल्नरेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिनके ऊपर अटैक बहुत आराम से हो सकता है। कहना है जो बूढ़े लोग हैं या जो बच्चे हैं 10 साल से कम की एज में, सबसे ज्यादा कोरोना का डर इन्हीं लोगों को है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो सेंटर की एडवाइस क्या है कि रिलैक्सेशन फेज में भी इनको घर में ही छुप रखो, इनको बाहर मत निकालो, इनको घर में ही रखो। ये एडवाइस मेडिकली साउंड तो है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो सकती बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एल्डरली लोगों के पास सारी फैसिलिटीज हो, उनको गुड्स और सर्विसेज अपने घर पे ही मिल जाए, क्योंकि वो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े शहरों में मुश्किल है ये चीज। कोरोना का जो कोर्स रहा है, जो पूरा का पूरा पैटर्न रहा है वीक्स में, हम नहीं, जो पैटर्न होगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, फैलने वाला है, रुकने वाला है, खत्म होने वाला है। और सेंटर को लग रहा है कि अब गांव में भी पहुंचेगा ये, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स वापस चले गए। सेंटर को भी पता है, अभी तक शहरों में था कोरोना, अब सारे लोग शहरों से गांव वापस चले गए हैं। तो अब ऑथर क्या कह रहा है कि अब गांव में हॉटस्पॉट्स बनेंगे, रूरल क्लस्टर्स बनेंगे, चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो, कहीं पर भी हो, अनलॉक 1 को कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। पब्लिक अवेयरनेस ये फैलाओ कि वायरस है, ऐसा मत बोल दो पब्लिक को कि अनलॉक हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया तो वायरस भी खत्म हो गया। नहीं, वायरस है अभी। टेस्टिंग को रैंप अप करो, टेस्टिंग को बढ़ाओ, हेल्थ सर्विसेज को दो, रिलीफ मेजर्स को मॉनिटर करो, किसके पास खाना पहुंच रहा है, किसके पास पैसा पहुंच रहा है, किसको क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी जॉब चली गई है, किसको जॉब चाहिए, इन सब को मॉनिटर करो। कहने से पूरी की पूरी टोन जो है ऑथर की इस पैसेज में सजेस्टिव है। ऑथर की टोन क्या है? द टोन इज सजेस्टिव। चलिए, रेडी फॉर स्किमिंग नाउ? सभी लोग रेडी हैं स्किमिंग के लिए? फर्स्ट वन, स्किम करके एक लाइन में बताना है क्या समझ में आया। एग्जाकर्बेट का मीनिंग होता है और खराब कर देना। कैसे स्किम किया हमने? क्राइसिस जो चल रहा है इससे चेंजेस आ रहे हैं, जिससे डिवाइड होती जा रही है सोसाइटी। ये जो चेंजेस हैं ये चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है जो हमने कभी देखी नहीं। ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम होते जा रहे हैं, जॉब्स प्रीमियम हो गए, जॉब्स कम होती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से। इनका एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलिकॉन वैली में हम देख पा रहे हैं लोगों की जरूरत ही नहीं है, सब जगह कंप्यूटर्स आ गए हैं, डेस्कटॉप आ गए हैं, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लोगों की जॉब जाती जा रही है, लोगों की जरूरत ही नहीं है। जो काम 10 लोग करते थे, आज वो एक कंप्यूटर कर रहा है। सिलिकॉन वैली में सबसे बड़ी वर्ल्ड की 8 में से 5 कंपनीज हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका मार्केट कैपिटल इतना है, और लेकिन ये केवल और केवल इतने लोगों को एम्प्लॉय करती है। मतलब क्या हो गया? ऑथर ने इनडायरेक्टली क्या बोला? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। ऑथर ने इनडायरेक्टली क्या बोला? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता जाएगा। आगे पढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन?
बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम हर किसी को दे दें, एक अमाउंट सेट कर लें और हर हर किसी को वो पैसा ऑटोमेटिकली मिलता जाए, चाहे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? कि सबको एक क्या मिल जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबको मिल जाए, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। गरीबी उससे चली जाएगी। इस स्कीम को सपोर्ट कौन कौन करता है? ये सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि एक यूबीआई दे दो, भले ही उनके पास जॉब हो या ना हो, उनको 10,000 रुपये 15,000 महीने देते रहो। इसने क्या बोला कि अनकंडीशनल फिक्स अमाउंट हर सिटीजन को दिया जाएगा, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे वो काम नहीं कर रहा हो, हर इंसान को एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। चलो आगे बढ़िए। बट कहने से एक पॉजिटिविटी भी है, एटलीस्ट ये जो अमाउंट होगा, अगर ये सबको मिलता है तो कोई भूख से मरेगा नहीं, कोई हंगर से नहीं मरेगा, कोई मैल न्यूट्रिशन से नहीं मरेगा। किसी को अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी पूरी होगी। किसी के पास हमेशा रोटी कपड़ा मकान 3 चीजें होंगी। बेसिक नीड्स पूरे होंगे, राइट। हाँ, डिसएडवांटेजेस भी है, पॉजिटिव एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इस आर्टिकल को पूरा जरूर रीड कीजिएगा, इट्स अ वंडरफुल आर्टिकल। क्या लिखा हुआ है? बहुत सारी कंट्रीज ने ये किया है। केन्या ने किया है, ब्राजील ने किया है, फिनलैंड ने किया है। इंडिया की कैपेसिटी इतनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है कि हम बहुत सारे हैंड्स को सपोर्ट कर सकते हैं। कहने से एक बात इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनता है, रोज घर बनते हैं, ऑफिसेज बनते हैं, तो हम सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, हम सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, हर किसी को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम मिल सकता है। नंदलेस फिर भी इस महामारी से पहले इंडिया अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहा था 1 मिलियन जॉब एस्पिरेंट्स को, जो जॉब मार्केट में आ रहे थे। इंडिया में इतनी कैपेसिटी है, फिर भी इंडिया जॉब नहीं दे पा रहा था। क्या रीजन था? इंडिया में इतनी कैपेसिटी है, फिर भी इंडिया जॉब नहीं दे पा रहा था 1 मिलियन एस्पिरेंट्स को। इसके लिए आपको आगे का पैसेज पढ़ना पड़ेगा, जो आप सभी लोग पढ़ेंगे आफ्टर दिस क्लास। मैम कहाँ सस्पेंस पे रोक दिया आपने, अब तो मन ही नहीं लगेगा। अब तो इस क्लास के तुरंत बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई वांट कि आप एक बार इस पैसेज को जरूर रीड करें। चलिए, प्रैक्टिस के लिए रेडी है? एवरीवन रेडी फॉर द प्रैक्टिस? 3 क्वेश्चंस हम करेंगे पैराजंबल्स के। वील सॉल्व 3 पैराजंबल्स टुडे। चलो, पहला सवाल। ठीक है, हिंदू का पीडीएफ आपको इस क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आंसर इज सी। स्टूडेंट्स, आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। मुझे ना थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इस क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो। ठीक है, चलिए। सो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पैराजंबल्स है यहाँ पे, उसके आंसर्स लास्ट में दिए हुए हैं। एक बार इस पीडीएफ को आप देख लीजिएगा। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो।
English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. And